नमस्कार विद्यार्थियों। पहले वीडियो में हमने मीरा के पद का अनुवाद किया था और आज का जो हमारा विषय है वो है मीरा के जो पद हैं उस पद के जो मुख्य मुख्य अभ्यास के प्रश्न हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर मेरे अपने सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए आप आपके अपने एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और आपके अपने गुरुजी को आप देते रहिए अपना प्यार। तो पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है, उसका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं और उनके सिर पर मोर पंखी मुकुट है। इस रूप में अपना मानकर वे सारे संसार से विमुख हो गई हैं। शिल्प सौंदर्य प्रकट करना है भाई। देखिए दो हैं ये। पहला, अंशवंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेल फैली गई आनंद फल होई। और दूसरा है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दी छोई। तो पहले पद का देखिए भाव यह है कि इस पद में भक्ति की चरम सीमा है। विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण की प्रेम की जो बेल है वो बोई है। अब यह बेल बड़ी हो गई है, वह आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भाई। सांग रूपक अलंकार है। प्रेम बेली आनंद फल जन असवंजल, ये सांग रूपक है भाई। यानी इनमें दिखता हुआ सा ये रूप है ना, दिखता हुआ रूप यानी नृत्य का रूप बिंबित होना, दिखना सांग रूपक होता है भाई। राजस्थानी मिश्रित भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की जो छठा द्रष्टव्य है बेली बोई में, और संगीतात्मकता का जो गुण इसमें विद्यमान है। अगला है भाव सौंदर्य है दूसरे का भाई। इन काव्य पंक्तियों में कवयित्री ने दूध की मथनी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया है और सांसारिक सुखों को छाछ के समान छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। दोनों ही है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, लिख लेने हैं कापी में। ये अन्योक्ति अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित भाषा है, प्रतीकात्मकता है और घी भक्ति का तथा छाछ सांसारिकता का इसमें प्रतीक है। संगीतात्मकता का गुण इसमें विद्यमान है। गयता भी है इसमें भाई। मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं? दीवानी मीरा कृष्ण की भक्ति में अपनी सुध बुद्ध खो चुकी है। उसे संसार की किसी परंपरा, रीति रिवाज, भाव, मर्यादा अथवा लोकलाज का ध्यान नहीं है, इसलिए लोग उसे बावरी कहते हैं। संसारी लोग मीरा को की भक्ति की प्रकाष्ठा को पागलपन कहते हैं। मीरा राजसी वैभव और सुख को ठुकरा करके कृष्ण के भजन गाती हुई घूम रही है। ऐसा कार्य तो कोई पागल ही कर सकता है। विद्यार्थियों बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें। अगला प्रश्न है, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग्य छिपा है? मीरा को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेजा था, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया था। कृष्ण भक्ति के कारण उनका कुछ नहीं हुआ। इस तरह यह व्यंग्य करता है कि प्रभु भक्ति करने वालों का विरोधी लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है भाई? संसार के लोग, सभी लोग है ना, संसारी माया जाल में फंस करके ईश्वर से दूर हो गए हैं, यानी कृष्ण से दूर हो गए हैं। उनका सारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इस सारहीन जीवन शैली को देख करके मीरा को रोना आता है। लोग दुर्लभ मानव जन्म को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाते हैं, इसीलिए संसार की दुर्दशा पर मीरा को रोना आ रहा है। अगला प्रश्न है, कल्पना करें मीरा प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बस ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, लिखना नहीं है। मीरा के कष्टों और कठिनाइयों की कल्पना करना आसान नहीं है। मीरा को ने समस्त संसार का विरोध सहन किया है। उसकी मनस्थिति घर वाले भी नहीं समझ के और उनका विवाह कर दिया गया। ससुराल पहुंचने पर पहले ही दिन से ही उसको पागल कहा गया। राजघराने की मर्यादा उन्हें बांध न सकी। उस कड़े पहरे पर
पहरे और पर्दे से निकलना भी कठिन काम था। मीरा गली गली कृष्ण का भजन गाती नाचती फिरती रही थी। उन्हें मारने के लिए विष दिया गया, सर्प का पिटारा भेजा गया और कांटों की सेज पर सुलाया गया, लेकिन ये कष्ट वे कृष्ण के सहारे झेल पा रही थी। ये है इम्पोर्टेंट पर्सन भाई। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा भाई? मीरा ने के अनुसार श्री कृष्ण का जो रूप जो संबंध पति यानी उन्होंने पाया है वह बिल्कुल सहजता से बिना किसी बाई आडंबर के मीरा ने प्राप्त कर लिया। यह व्यक्तिगत अनुभूति रही है, अतः मीरा उन्हें सहज मिले अविनाशी कहा है। लोकलाज खोने से क्या अभिप्राय भाई? मीरा का विवाह राजपूत घराने में हुआ था, वहाँ महिलाएं पर्दे में रहा करती थी। उन्हें मंदिरों में नाचने और संतों के साथ बैठने और पुरुष के साथ संबंध बनाने का अधिकार नहीं था। ऐसा करने वाली महिलाओं को समाज में प्रताड़ना मिलती थी। मीरा ने ये सभी बंधन तोड़े और लोकलाज खो दी। लोकलाज खोने का अर्थ है समाज की मर्यादा को तोड़ना। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग या न्यात यानी कुटुंब की ऐसी क्या धारणाएं हैं, क्यों? समाज के लोग धन दौलत और सत्ता जमीन को ही सच मानते हैं, जबकि मीरा सुख सुविधाएं छोड़ करके गलियों में भटकती रहती है। अतः वे उसे बावली समझते रहते हैं, उसकी भक्ति को नहीं समझ सकते हैं। परिवार वालों का कहना था कि मीरा ने परिवार की मर्यादाओं का पालन नहीं किया है। उसने पर्दा प्रथा न मानना, संतों के साथ घूमना, मंदिरों में नाचना आदि कार्य करके सांसारिक धर्मों को नहीं निभाया, अतः वे उसे कुल का नाश करने वाली मानते हैं। कुछ अन्य प्रश्न भी हैं भाई। मीरा के जीवन का सार किन उदाहरणों से समझाया गया है? मीरा कहती है कि उसने दही को मत करके घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। उसने जीवन का मंथन करके कृष्ण भक्ति का जो न को सार रूप में प्राप्त कर लिया है तथा शेष संसार को छाछ की तरह छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये गोयाल नहीं गोपाल है भाई, गोपाल पद का भाव स्पष्ट करें। इस पद में मीरा ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख को प्रकट किया है। वे कहती हैं कि मोर मुकुटधारी गिरधर कृष्ण ही उसके स्वामी हैं और कृष्ण भक्ति में उसने अपने कुल की मर्यादा भी भुला दी है। संतों के पास बैठ कर के उसने लोकलाज खो दी। आंसुओं से सींच करके उसने कृष्ण प्रेम रूपी बेल बोई है। अब इसमें आनंद रूपी फल लगने लगे हैं और उसने दही से घी निकाल करके छाछ को पीसे छोड़ दिया है। संसार की लोलुपता को देख करके मीरा रो पड़ती है। वे कृष्ण के से अपने उद्धार की प्रार्थना करती हैं। आनंद फल प्राप्ति के लिए मीरा ने क्या किया भाई? आनंद फल प्राप्ति के लिए उन्होंने कुल की मर्यादा त्यागी, परिवार से के ताने सहे, साथ ही संतों की संगति करनी पड़ी। उन्होंने आंसुओं से प्रेम बेल को सींचा, तब जाकर उन्हें आनंद फल प्राप्त हुआ। पग घुघरू बांध मीरा नाची, पद का प्रतिपाद्य बताइए भाई। इस पद में प्रेम रस में डूबी मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के सने के कारण अमर होने की बात कर रही है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के सामने नाचती है। लोग इस हरकत पर उन्हें बावरी कहते हैं तथा कुल के लोग उन्हें कुलनाशिनी कहते हैं। राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उसने हंसते हंसते उसे पी लिया। मीरा कहती है कि उसके प्रभु कृष्ण सहज भक्ति से ही भक्तों को मिल जाते हैं। प्रेम केली के रूपक को, प्रेम बेली है भैया, केली नहीं, प्रेम बेली के रूपक को स्पष्ट करें। प्रेम बेल को विरह के आंसू से सींचना पड़ता है, फिर वह बड़ी होती है तथा अंत में आनंद रूपी फल मिलता है। सच्चे प्रेम में विरह सहना पड़ता है, तभी आनंद फल होता है। ये प्रेम बेली, ये गलत प्रिंट है भाई। हाँ, तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने इसके मुख्य प्रश्नों को कर लिया है। तो आप बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर मेरे साथ। बेल आइकन को जरूर दबा लें और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काव्य और गद्य भाग पढ़ने के लिए आप साथ बने रहें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बने रहें मेरे साथ, जयपाल शास्त्री के साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर।
जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।